हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी एक कंप्यूटर की, ये आपकी कौन सी क्लास है। ये कंप्यूटर की आपकी क्लास 10 है, ठीक है। इस 10 क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो भी फुल फॉर्म होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे फुल फॉर्म हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ये आपकी 10 नंबर की क्लास है। और इसी के साथ जो हमारा जो क्लास था, ठीक है, 10 क्लास को ख़त्म करने का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा एज़ पर सिलेबस सारी की सारी क्लासें हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका 1 से लेकर 9 तक सारी क्लासें हैं। उसमें हमने जितना भी कंप्यूटर, जो भी हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में आ सकता है, उसके सारी की सारी हमने क्या कर दी है, जो थ्योरी की क्लासेस थी वो हमने क्या कर दी है, ख़त्म कर ली हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यू की स्टार्ट होने वाली है। तो हमारी इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपने अभी तक हमारे जो टोटल 1 to 10 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें पूरा देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो देख लेते हैं आप, तो आप जितने भी हमारे एमसीक्यू आएंगे उनमें से आप कई क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है, इस क्लास में हम जितने भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से फुल फॉर्म होंगे। जैसे आपका STMP हो गया, आपका STML हो गया, ठीक है, आपका STTP हो गया, जो CRT हो गया, जिस टाइप के मतलब जितने भी आपके फुल फॉर्म बन सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हम सारे फुल फॉर्म हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे आप जाके जितने भी हमारे PDF है वो सारे ले सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी फुल फॉर्म है, इसमें हम जितने भी फुल फॉर्म हो कंप्यूटर के हो सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम सारे फुल फॉर्म यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला फुल फॉर्म है ये आपका है तो मैं बता दूं ADC है, ठीक है। तो ये जितने फुल फॉर्म है, ADC है, इसका नाम है एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। फिर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एल्गोल है, इसका अर्थमेटिक लैंग्वेज हो गया। ALU हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। ATM हो गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया। CAD कैड हो गया, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया। CAM हो गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। CD हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। CU कंट्रोल यूनिट हो गया। और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इतने थोड़े से ये बताएं, इनको मैं अब थोड़ा सा आपको डिटेल में देखिए एक बार बता देता हूँ। ADC क्या होता है आपका? देखिए, ADC होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। देखिए, A से एनालॉग, D से डिजिटल और C से क्या होता है, कन्वर्टर हो जाता है, ठीक है। AI तो आप सभी को पता होगा कि AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है, ठीक है। एल गोल, ठीक है। ये जो L होता है इसका मतलब लॉगरिथमेटिक होता है और गोल का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। सॉरी, ये तीन ये वर्ड है, इसका मतलब हो गया एल्गोरिथमिक और एल का मतलब लैंग्वेज हो गया, ठीक है। ALU, ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, सी से आपका यू से यूनिट हो जाता है, ठीक है। ATM का है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो देखिए, ये जो दो हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर होता है कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C से कंप्यूटर, A से एडेड, D से क्या होता है, डिज़ाइन। फिर आता है कैम में होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। C से कंप्यूटर, A से एडेड, M से मैन्युफैक्चरिंग। फिर CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। और CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। IT क्या है, इंफॉर्मेशन आपका टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट है और जो आपने जितने भी हमारे वीडियोस देखे होंगे उनमें भी हमने आपको उनके बारे में डिटेल बेसिक से बताया हुआ है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, CRT का हो गया आपका कैथोड रेस ट्यूब। और CPU क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। DFD क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। DPI क्या होता है, डॉट्स पर इंच। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस,
ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हें भी आपको पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से कई क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जैसे ये जो लास्ट बार में ये जो अभी पेपर हुआ था, इसमें आपका ये पूछा गया था सीआरटी का फुल फॉर्म। तो सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रेज ट्यूब। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने आपको इसका डिटेल से बताया है कि जो हमारा मॉनिटर टाइप में होते हैं, ठीक है, मॉनिटर दो टाइप के होते हैं। तो उसमें से आपका एक सीआरटी होता है और दूसरा आपका एलडीसी होता है, ठीक है, एलसीडी होता है, सॉरी। तो ये दो टाइप के मॉनिटर होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर सीपीयू आ जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डीएफडी क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम होता है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन एंड नेम सिस्टम होता है। डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। जो हमारी देखिए, जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसमें जो हमें इमेज, जो कोई भी इमेज बनी होती है उसकी जो क्लियरिटी होती है, ठीक है, जो क्लियरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डीपीआई पे डिपेंड करती है, डॉट्स पर इंच पे करती है, ठीक है। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी हमारी देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, जैसे हमारी अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन क्या है? हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो एफ क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो मैंने आपको बता दिए, इनमें से कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। एक आपका ALU पूछा जा सकता है, ऑर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये याद रखना है आपको। ATM पूछा जा सकता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और इसके बाद एक आपका CRT हो गया, कैथोड रेज ट्यूब, ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी अच्छा है, पूछा जा सकता है। DPI डॉट्स पर इंच, इससे ये पूछा जा सकता है जो हमारी इमेज होती है, इमेज की जो क्वालिटी होती है किस पर डिपेंड करती है? DPI पे डिपेंड करती है। उसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, ठीक है। और FTP और GUI दोनों पूछे जा सकते हैं। FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद और है, जैसे आस्की हो गया, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCAR क्या होता है? बार्क, इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BIOS का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSNL का क्या होता है? आपका BSNL होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। CD रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और CD राइट क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। को कोबॉल क्या होता है? आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और DRAM क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DAC क्या होता है? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें पता होने चाहिए। जैसे आस्की हो गया, आस्की का क्या होता है? ASCII। तो A से अमेरिकन है, S से स्टैंडर्ड है, C से कोड है, और फॉर आई दो आई है, एक का इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये आपको याद रखना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। और ये जो है आपका, जो हमने नंबर सिस्टम आपको चैप्टर बताया है, उसमें हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। आस्की होता है, और एक आपका है ECEBCDI, इस टाइप के हैं। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7 बिट का था और ये आपका कितना था? 8 बिट का था, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बार का क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। बेसिक, बेसिक पूछा जाता है। ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये क्या है? ये आपकी क्या है? एक टाइप की क्या है? लैंग्वेज है। तो आपने अगर हमारा प्रोग्रामिंग का चैप्टर देखा होगा तो वह वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये है, ये है। BSNL आपको पता होगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। CD रोम, CD क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए जो हमारी मेमोरी होती हैं, तो उसमें हमारी क्या होते हैं? एक तो वॉलीटाइल होती है, ठीक है, और दूसरी नॉन वॉलीटाइल होती है। तो जो हमारी वॉलीटाइल होती है वो कौन सी होती है? इसे हम कहते हैं जो वॉलीटाइल हो सकते हैं, ये आपकी हो गई रैम हो गई, और नॉन वॉलीटाइल क्या होगी? आपकी रोम होगी। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका
रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड कई सारे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वॉलीटाइल मेमोरी कौन सी है आपकी, रैम है, और नॉन वॉलीटाइल मेमोरी कौन सी है आपकी, रोम है। देखिए फिर आ गया सी डी राइट। सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ये वो डिस्क होती है जिसमें हम लिख भी सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं। फिर आती है कोबल। कोबल क्या होती है आपकी, लैंग्वेज होती है। ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कौन सी है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ का वीडियो जो देखा होगा आपने, उसमें आपको देखा होगा तो आपके जो सारे क्या रिवीजन हो रहे होंगे, जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं ये आपकी रिवीजन हो रही होंगी। डी रैम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो कि मेमोरी आपकी जो रैम होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है डी रैम और दूसरी होती है आपकी एस रैम। ठीक है, डी से क्या होगा, डायनेमिक रैम हो जाएगा, और एस से क्या होगा, स्टैटिक रैम हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी में जो भी हमारी मेमोरी होती है उसे हमें बार बार रिफ़्रेश करना होता है। ठीक है, जबकि जो स्टैटिक मेमोरी होती है इसमें हमें रिफ़्रेश नहीं करना होता है। और डी ए सी क्या होता है, डी से होता था आपका डिजिटल, ए से एनालॉग, सी से क्या होता है, कन्वर्टर होता है। तो ये जो कुछ थे जो आपके इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में कुछ और बता दूं, फिर से एक बार बता देता हूँ। आज की आपका इंपॉर्टेंट है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिक क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। BOIS बेसिक इनपुट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक कोबल कॉमन ये है, और एक डायनेमिक। डायनेमिक में जो मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये क्या होता है, इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, जो क्या होता है हमें बार बार इसको क्या करना होगा, हमें रिफ्रेश करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट आते हैं हम चल के। फिर DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL क्या होता है, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD क्या होता है, DVD आपका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। EEPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EBCDIC क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। DP EDP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDSAC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ENIAC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हैं इनमें से कुछ, आपको मैं डिटेल्स में चीज़ें कुछ बताता हूँ, वो भी आपको साथ के साथ रिवाइज करते चलना है। एंड DBMS क्या होता है, डी से होता है आपका डेटा, बी से बेस, एम से मैनेजमेंट, और एस से क्या होता है, सिस्टम होता है। DCL क्या होता है, डिजिटल कमांडेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। EEPROM और EEE-ROM ये दो थोड़े से हैं, इनको आपको याद रखना है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो हमारा देखिए रोम होता है, ठीक है, रोम कुछ 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आपका पी रोम हो गया। ठीक है, एक आपका हो गया ई पी रोम हो गया, फिर डबल ई पी रोम हो गया। सॉरी, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो उसको भी आपको साथ ही साथ क्या करना है, एक बार रिवाइज करते चलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो रोम होती है ये कौन सी रोम होती है, ये मैंने आपको बताई थी, ये हमारी कौन सी रोम है, रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, नॉन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बार लिख सकते हैं, वन टाइम क्या होता है, वन टाइम राइट एंड मैनी टाइम रीड।
ठीक है। तो ये जो वॉलेटाइल मेमोरी होता है उसका मतलब होता है वन टाइम रीड एंड मैनी टाइम रीड हो जाता है, ठीक है। एक बार लिख सकते हैं और कई बार उसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर ही कुछ क्या होती है, इसमें कुछ ना कुछ आपके यहाँ जैसे एक ये डिस्क हो गई, इसमें आपने बहुत बार एक बार लिखा और इसे कई बार पढ़ लिया, बट कुछ इसमें कुछ चीज़ों के हिसाब से, जैसे ये तीन टाइप है, इनके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा इरेज करके काम भी कर सकते हो। जैसे आपका पी रोम हो गया, पी रोम का फुल फॉर्म बताया जाए तो क्या होगा आपका, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम वॉर्म VORM इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वॉर्म के थ्रू, वॉर्म नहीं है इसमें आपका, ये वॉर्म नहीं होता, ये आपका होता है BURN बर्न, ठीक है। बर्न के थ्रू हम इस जो डिस्क होती है, डिस्क के अंदर हम जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको हम लिखते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद क्या होता है, इसको हम इरेज नहीं कर पाते हैं। जबकि आपका EPROM होता है, ठीक है। EPROM होता है, इसमें हम क्या होता है, जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं। और इरेज कैसे कर सकते हैं, जो हमारी अल्ट्रा अल्ट्रा वॉलेट रेस होती है, ठीक है। अल्ट्रा वॉलेट रेस के थ्रू हम EPROM में कोई भी लिखी हुई चीज़ को इरेज कर सकते हैं और फिर से उसे लिख सकते हैं उसमें। और डबल EPROM होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक पल्स होती है, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू इसमें हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिलीट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आपका EBCDIC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये कितने का होता है, ये 8 बिट का होता है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और इससे पहले मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया था कि जो ASCII होता है ये 7 बिट का होता है, और ये दोनों हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर आपका EDP होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDCS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इनेस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये हैं जो आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद हम बात करते हैं IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS होता है किलो बाइट्स पर सेकेंड। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LCD होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LSI क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये आपके हैं, तो इनमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आपको पता रखना है, ठीक है। बाकी तो आपको याद ही होगा, जैसे HTML का कई बार एग्जाम में पूछा गया कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको भी पता होना चाहिए। HTTP क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और ISDN क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये देखिए जो भी हमारी जो स्पीड होती है KBPS, जो भी हमारे कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ की जो इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट की या फिर आपके फाइल ट्रांसफ़र की क्या होती है, आपकी स्पीड होती है, ठीक है, उसके लिए होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए KBPS का फुल फॉर्म होता है आपका किलो बाइट पर सेकंड, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको पता होगा। LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो इसमें जो मैंने आपको बताएं, HTML इंपॉर्टेंट है, HTTP इंपॉर्टेंट है, ISDN इंपॉर्टेंट है, और KBPS इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है, याद रखना है। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगाबाइट। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MTNL महानगर टेलीग्राम निगम लिमिटेड। NAL होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और NIC होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कोड,
ठीक है। तो ये थोड़े से हैं, इनमें भी कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं वो भी आपको देख लीजिए। और इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो क्या होता है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एरर है कि जो ये आपका देखिए MTNL में आपका टेलीग्राम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा टेलीफोन होगा। ठीक है, क्या होगा आपका टेलीफोन होगा, ये याद रखना है। तो मैन हो जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB होता है मेगाबाइट, MICR ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो देखिए MICR का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। MICR क्या होता है, देखिए जो भी हमारी बैंक्स में, ठीक है, बैंक में जो चेक होती हैं, बैंक में चेक चेक को बैंक में चेक को रीड करने के लिए MICR जो मशीन होती है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आप हमारी इनपुट और आउटपुट की जो क्लास है आप वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको उसमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी हमने जो नाम है वो आपका है फेरिफेरिकल डिवाइस। क्या है आपका, फेरिफेरिकल डिवाइस के लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। मॉडम हो गया मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर, MS एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS डॉस, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, NAL होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, और NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये जो आपके हैं ये आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, ठीक है। अब OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDL प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, PLI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, POS होता है पॉइंट्स ऑफ सेल, PROM होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, PSTN होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन प्रोग्राम, और RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें कई आपको पता होंगे, जैसे OCR ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपको OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, जो हमारी OMR शीट होती है जिसमें हम एग्ज़ाम में गोला करते हैं, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पे गोला दिए होते हैं। इनको जो हम गोला करते हैं तो उनको जो पढ़ने के लिए जो हमारी वो होती है, मतलब मशीन होती है, उस मशीन को क्या कहते हैं, OMR होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है। फिर OS ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDL प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, PLI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है, POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, PROM होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, PSTN होता है आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, RAM आपको मैंने बताया कि दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है स्टैटिक रैम, और आपका एक दूसरा होता है डायनेमिक रैम। तो दोनों में मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि जो डायनेमिक रैम होता है उसे रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, जबकि जो हमारी इसको क्या होता है, स्टैटिक रैम को क्या करते हैं हम लोग, रिफ़्रेश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, PRG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SCSI पोर्ट होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। ठीक है, और फिर TPI होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूनिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और USB होता है आपका यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस। रोम आपको पता होगा रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, RPG होता है आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, TCP/IP क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
यूनिक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, अगर हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं तो डेस्कटॉप में जो लगातार इलेक्ट्रिक मतलब अगर लाइट चली जाती है तो देखिए इसमें क्या होता है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया। यहाँ पे हमें क्या होता है, इमेज दिखती है, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, आपका ये कीबोर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका सीपीयू हो गया और ये आपका क्या हो, यूपीएस हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, माउस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा ये यूपीएस होता है, ठीक है, जब अगर क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो और कंप्यूटर में तब भी आप मतलब आधे घंटे आप कितना आधे घंटे से 1 घंटे तक काम कर सकते हैं और आपका जो भी डेटा होता है डिलीट नहीं होता है। वो किसके कारण होता है, यूपीएस के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, यूपीएस के कारण होता है। क्यों, क्योंकि लाइट जाने के बाद उसको कुछ समय तक आपके सिस्टम को ये सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो भी काम इम्पोर्टेंट वर्क है जो चल रहा है आपके कंप्यूटर में, उसे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। तो यूपीएस में आपका सीपीयू का और इसका मॉनिटर का केबल दिया होता है, ठीक है। और जो सीपीयू होता है, सीपीयू से आपका क्या होता है, देखिए तो आपका ये जुड़ा होता है, कीबोर्ड जुड़ा होता है, ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। फिर वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीएलएसआई होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वीमैक्स होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रो मूव एक्सेस होता है, ठीक है। वीएलएल होता है, वायरलेस लूप लोकल लूप। वार्म होता है आपका, राइट वंस रीड मैनी हो जाता है। और www जो होता है वो आपका हो जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपको याद रखना है थोड़ी सी। इसमें वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीएलएसआई होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएसएनएल होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए इसी के साथ तीन मैंने आपको तीन आपके नेटवर्क होते हैं, कौन क्या होते हैं, आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 टाइप के होते हैं। वीमैक्स होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, ठीक है। माइक्रोवेव होता है आपका, एक्सेस होता है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। माइक्रोवेव नहीं है ये, माइक्रो आपका क्या है, वेव है, माइक्रोवेव है आपका, ठीक है। माइक्रोवेव एक्सेस हो गया, ठीक है। WLL होता है आपका, वायरलेस लूप लोकल लूप। वार्म होता है, रीड वंस राइट वंस रीड मैनी हो जाता है, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो आपके कुछ फुल फॉर्म थे जो मैंने आपको बता दिए हैं वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करिए। और अभी तक आपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली MCQ कराते हैं। चाहे वहाँ पे डेली MCQ कराते हैं, आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, जीके हो गया आपका, और टेक्निकल हो गया, ठीक है। तो इन सभी की हम वहाँ पे डेली की डेली क्विज कराते हैं। तो आप मुझसे उस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे रिलेटेड जितने भी आपके MCQ हों उनसे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारी जो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी तक की 10 क्लासें, तो आप वो सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।